आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की जंग और मैं आपके साथ सरोज सिंह। विधानसभा क्षेत्र जमुई और टिकट पाने वाले की लंबी फौज, खासकर महागठबंधन में। क्या करेगा महागठबंधन? क्या चेहरा बदलेगा, नए चेहरे को लाएगा या कोई नया इक्वेशन बनाने की कोशिश करेगा? तो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग दावेदार भी हैं। पहला दावा तो राष्ट्रीय जनता दल का है कि राष्ट्रीय जनता दल ही वहां से चुनाव लड़ती रही है, तो राष्ट्रीय जनता दल ही वहां से चुनाव लड़ेगी। तो राष्ट्रीय जनता दल अगर लड़ेगी तो कौन लड़ेगा, या अगर राष्ट्रीय जनता दल नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? क्या यह सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है? क्या ये सीट संभावित मेहमान आईपी गुप्ता के खाते में जा रही है? हो क्या रहा है? और सबसे बड़ा सवाल जो जमुई की सियासत में तैर रहा है, क्या महागठबंधन जमुई में अति पिछड़ा कार्ड खेलने जा रहा है? इन तमाम सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। पहले चलिए आरजेडी की बात करते हैं। एक नया डेवलपमेंट है, पप्पू मंडल और उनकी पत्नी सुजाता सिंह। पप्पू मंडल और उनकी पत्नी सुजाता सिंह, हमने रिपीट इसीलिए किया कि आप जानिए पप्पू मंडल अति पिछड़ा से आते हैं और सुजाता सिंह बिरादरी से, राजपूत समाज से आती हैं। तो ये दोनों तेजस्वी यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाप चुके हैं। पप्पू मंडल ने 2020 के चुनाव में भी भाग आजमाया था, 10,000 प्लस वोट भी उनको आया था और काफ़ी मुस्तैदी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो तब था जब रविंदर मंडल भी मैदान में थे, इसके बावजूद अच्छा खासा वोट पप्पू मंडल ले गए थे। तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं, उनकी पत्नी भी शामिल हो गई है। रविंदर मंडल खुद भी राष्ट्रीय जनता दल में हैं, टिकट के दावेदार हैं। लेकिन दो सबसे बड़े दावेदार अजय प्रताप और विजय प्रकाश। विजय प्रकाश की मुहिम थोड़ी ठंडी पड़ी थी बीच में, लेकिन एक बार फिर से वो एक्टिव हुए हैं। लेकिन अजय प्रताप फुल फॉर्म में हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, अभिनंदन समारोह हो रहा है कि हमको टिकट दिया जाए। ये मैसेज पटना तक भेजा जा रहा है, क्षेत्र के लोग भेज रहे हैं कि अजय प्रताप को उम्मीदवार बनाया जाए। अगर श्रेयसी सिंह को यहाँ से हराना है, उनका विकेट अगर गिराना है तो। लेकिन पप्पू मंडल और उनकी पत्नी के शामिल होने के बाद जमुई में एक चर्चा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा कार्ड खेलेगा, महागठबंधन अति पिछड़ा कार्ड खेलेगा। जब हम महागठबंधन की बात करते हैं तो नज़र डालिए एक मिलन समारोह में जो जमुई में हुआ है, और डॉक्टर नीरज शाह जो जाने माने डॉक्टर हैं जमुई जिले के, उनके भाई संजीव शाह ने आईआईपी यानी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का दामन थाम लिया है। तेली समाज से आते हैं, तेली समाज की बहुत बड़ी आबादी जमुई जिले में है, जमुई विधानसभा क्षेत्र में भी है। और जब से वो शामिल हुए हैं, एक चर्चा ये भी है क्या जमुई की सीट आईपी गुप्ता के खाते में जा रही है, इसीलिए संजीव शाह को शामिल कराया गया है। तो बहुत सारे अगर मगर जमुई की सीट को लेकर है। एक और क्या चर्चा होती है कि हो सकता है कांग्रेस भी ये सीट ले ले। कांग्रेस से भी बहुत बड़े दावेदार सब हैं। अर्जुन मंडल के जो पुत्र हैं सुबोध मंडल, वो भी लगे हुए हैं। जो कैंडिडेट अभी सिकंदरा में है, हो सकता है कि जमुई में भाग आजमाने लगे। तो बहुत सारी संभावनाएं अभी कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन जो नज़दीकी चर्चा है, गंभीर चर्चा है, वो यही है कि क्या महागठबंधन अति पिछड़ा कार्ड खेलने वाला है। क्योंकि जो ईबीसी की पॉलिटिक्स हो रही है महागठबंधन में, जिसको राहुल गांधी तवज्जो दे रहे हैं, अभी अति पिछड़ा का बड़ा सम्मेलन तेजस्वी यादव ने भी किया एक बैटरी ग्राउंड में। पप्पू मंडल शामिल हो गए हैं, सुजाता सिंह शामिल हुई हैं, एक राजपूत बिरादरी से हैं और एक अति पिछड़ा समाज से हैं। तो क्या अति पिछड़ा और राजपूत समाज का कोई कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है? ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। क्या राष्ट्रीय जनता दल जो परंपरागत रूप से यादवों को अपना उम्मीदवार बना रही थी, वो नहीं बनाएगी? क्या राष्ट्रीय जनता दल अजय प्रताप को इग्नोर कर सकती है?
जिस तरह से लोकप्रिय हुए हैं अजय प्रताप हाल के दिनों में और जिस तरह से जनसंपर्क उनका चल रहा है, उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि 2% तय है, 200% कि अजय प्रताप ही चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रीय जनता दल से। लेकिन चुनाव तो संभावनाओं का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए रविंदर मंडल भी उधर है, पप्पू मंडल भी आ गए, तो कहीं ना कहीं से एक चर्चा तो शुरू हो गई जमुई में कि क्या अति पिछड़ा कार्ड खेलेगा महागठबंधन। और जब से ये संजीव शाह शामिल हुए हैं गुप्ता जी वाली पार्टी में, एक चर्चा और भी है कि तमाम लफड़ों में पड़ने से अच्छा है, हो सकता है ये सीट महागठबंधन गुप्ता जी के पार्टी को ही दे दे। अभी कोई ताल गठबंधन हुआ नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर तय है कि महागठबंधन में ही जाएंगे। गुप्ता जी का गृह जिला है जमुई, तो एक सीट वहाँ से लेंगे ही लेंगे जमुई जिले से। हो सकता है कि वो सीट, देखिए पहले झाझा की बात हो रही थी, लेकिन जब से संजीव शाह वाला डेवलपमेंट हुआ है अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है जमुई ही ले ले। आप जान रहे हैं कि राजपूतों की बड़ी संख्या है जमुई विधानसभा क्षेत्र में। सुजाता सिंह राजपूत बिरादरी से आती हैं, हो सकता है कि सुजाता सिंह को उतार दिया जाए। पप्पू मंडल तो हैं ही साथ में, अति पिछड़ा और राजपूत का एक कॉकटेल बनाया जाए, नया प्रयोग किया जाए। तो बहुत सारे किंतु परंतु जमुई विधानसभा क्षेत्र को लेकर, खासकर महागठबंधन को लेकर, उनके उम्मीदवारों को लेकर है। देखिए एनडीए में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, श्रेयसी सिंह सबसे आगे चल रही हैं। कुछ नाम आते हैं कि श्रेयसी सिंह को बांका शिफ्ट कर दिया जाएगा और जमुई से जो पुराने योद्धा लोग हैं उनमें से किसी को मौका मिलेगा। तो पुराने योद्धा कौन हैं? उनमें विकास सिंह का भी नाम आता है, प्रकाश भगत का भी नाम आता है कि ये लोग भाग आजमा सकते हैं श्रेयसी सिंह अगर बांका शिफ्ट हुई तो अभी जो पूरा जो कहते हैं ना कि एक सियासी चर्चा का एकदम तूफान, वो जमुई विधानसभा क्षेत्र के लिए आया हुआ है। हर चुनाव से पहले इस तरह का होता है जमुई विधानसभा क्षेत्र में, तरह तरह की संभावनाएं, अटकल, चर्चा होती रहती है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हम भी ये नहीं कर रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा और किसको टिकट नहीं मिल रहा है। हम बात संभावनाओं पर कर रहे हैं, अटकलों पर कर रहे हैं और चर्चाओं पर कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से पप्पू मंडल और सुजाता सिंह शामिल हुई है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से संजीव शाह शामिल हो गए गुप्ता जी के पार्टी में, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या महागठबंधन एक नई स्ट्रेटजी के साथ जमुई में चुनाव लड़ेगा। क्योंकि श्रेयसी सिंह का दावा इतना मजबूत है और उस दावे को खारिज करना, उनको पराजित करना, ये महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। तो कैसे एनडीए का किला ध्वस्त होगा जमुई में, इसके लिए तरह तरह की चर्चाएं हैं, प्लानिंग है, प्लान ए है, प्लान बी है। हर एक जो दावेदार है अपनी अपनी तैयारी, अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जो अजय प्रताप क्षेत्र में ना हो, लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह उनका अभिनंदन भी हो रहा है। लेकिन जब सामाजिक ताने बाने पर कोई चर्चा होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि कहाँ अति पिछड़ा लड़ाना है, कहाँ अगड़ी जातियों को लड़ाना है, कहाँ पिछड़े को लड़ाना है, कहाँ दलित को लड़ाना है। तो इन तमाम चीज़ों पर जब विचार हो रहा है तो बहुत सारी संभावनाओं को टटोला जा रहा है। अंतिम फैसला तो महागठबंधन के बड़े नेताओं को करना है, लेकिन फिलहाल जमुई में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहीं महागठबंधन अति पिछड़ा कार्ड जमुई में ना खेल दे। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।